3 अफगान क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ी पाकिस्तान ने फजाई बमबारी करके शहीद कर दिए। मेरा सर शर्म से झुक गया लिटरली। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर, इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो किया वो किया। प्लेयर पोस्ट कर रहे हैं राशिद खान की तरफ से, उसने जो अपने एक्स के बायो में लिखा था लाहौर कलंदर्स, लाहौर गंदा, लाहौर चूरन वाले हरामी लोग, उसका नाम उसका फ्रेंचाइजी भी हटा दिया। वेल डन। हम राशिद खान बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम राशिद खान की, हम बहुत दिल से चाहते हैं राशिद खान हमारे दिलों में बसता है, वो नाम नहीं है, वो हमारे दिल पे लगिएगा, मोहर है राशिद खान। राशिद खान ने उसी टाइम ही अपने बायो से ग्रीन टटी लाहौर कलंदर का जो है बिल्कुल फ्रेंचाइज का वो हटा दिया। सी बात है, अब अगर सीज फायर होता भी है, जो भी होता है, मतलब जो एक कैसे बोलते हैं जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है उसमें अफगानिस्तान का यहाँ के खेलना बड़ा मतलब नामुमकिन सा ही लग रहा था। अब एक नया महाज खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये परमानेंट पॉलिसी बना ली है तालिबान ने भी और उधर इंडिया ने भी। जो है वो अफगानिस्तान ने अपनी टीम को पुल आउट कर लिया है। ये सीरीज मतलब अल्लाह करे ये मामला सॉर्ट आउट हो। पाकिस्तान और पाकिस्तान के मामला ऐसे ही हैं, दोनों सीरीज हो पाए, बट अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सीरीज कोशिश कर रहा है, उनकी तरफ से भी ऑफिशियल आ चुका है कि वो सीरीज नहीं, वो ट्रांजिशन नहीं खेलेंगे। इस वक्त तो भारत की अफगानिस्तान से टर्म्स बहुत अच्छे हैं और अगर ऐसी कोई चीज होगी तो डेफिनेटली भारत उनका साथ देगा और इसीलिए कहा जा रहा है, बल्कि कई जगह तो मैंने ये भी देखा कि गौरव सावंत और कई दूसरे लोग जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कम्प्लीटली क्रिकेट से बाहर कर देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, वो भी रात के अंधेरे में, जिसके कारण अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ियों की मौत हो गया है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए हैं। जिस प्रकार भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलता, उसी प्रकार अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। पाकिस्तान ने जो हमला किया अफगानिस्तान पर, बल्कि ये भी खबर है कि एक और हमला भी किया गया पाकिस्तान की तरफ से। शायद ये जो न्यूज़ रिपोर्ट्स है उसमें कुछ ऐसा पता चल रहा है। अब इसके बारे में कोई स्पोक्स पर्सन वहाँ का बताएगा तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि एक और हमला भी किया गया है अफगानिस्तान के ऊपर। अच्छा, जो पख्तिया में जो हमला हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कई एक क्रिकेटर्स मारे गए हैं, यानी वो भी निशाना बन गए हैं पाकिस्तान के उस हमले का जो कि अफगानिस्तान पर किया गया पख्तिया में। और कुछ जगहों पर तो ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम मारी गई है पाकिस्तान के हमले में, वो टारगेट बन गए हैं। दे वर टारगेटेड, यानी उनको टारगेट किया गया है जानबूझ के, या वो टारगेट बन गए हैं। वैसे तो मेरा ख्याल ये है कि उनको टारगेट किया नहीं गया होगा, बल्कि वो वहां पर होंगे और वो भी उसका निशाना बन गए। लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो दुश्मनी चल रही है दोनों कंट्रीज में, वो तो चुन चुन के भी मार सकते हैं एक दूसरे की क्रिकेट टीम को। एक तो ये है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि अफगानिस्तान ने जो अपनी आने वाली अगले मैचेस थे पाकिस्तान के साथ वो कैंसिल कर दिए हैं। कुछ इस तरह की खबरें भी इस वक्त चल रही हैं। लेकिन ये सारे, कोई कह रहा है 13 क्रिकेटर्स मारे गए हैं, कोई कह रहा है 11 क्रिकेटर्स, कोई कह रहा है 3 क्रिकेटर्स उसके अंदर मारे गए हैं अफगानिस्तान के, और कोई ये कह रहा है कि पूरी की पूरी अफगानिस्तान की टीम ही उसके अंदर हलाक हो चुकी है। अब 3 है, 13 है, या पूरी टीम है, या 2 है, या तो इसके ऊपर कंडेम करने की जरूरत है क्योंकि सिविलियंस को तो आप नहीं मार सकते ना। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर बहुत बड़ा बैकलैश आएगा जब ये खबर पूरी तरीके से, अगर ये सच है, अगर ये सही है, तो इसके ऊपर दुनिया से बैकलैश आएगा क्योंकि क्रिकेटर्स यानी कि स्पोर्ट्समैन के ऊपर हमला जो है ना वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो है सिचुएशन, ये मैंने आपको बताई है कि क्या है। अच्छा, अब जो सिचुएशन है ना वो सिर्फ यही नहीं है कि जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है वही जो है वो उसमें उसके क्रिकेटर्स की खबरें आ रही हो कि जी वो मारे गए, बल्कि इसमें एक और चीज भी आ रही है, और वो ये है कि जो पाकिस्तान के मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो भी इसके अंदर मारे गए हैं, जिसके ऊपर आईसीसी ने बयान जारी कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, कि जनाब अफगानिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर हमला हो गया। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट काउंसिल ने भी बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी पे इस वक्त इंडिया का कंट्रोल है, तो इंडिया पहले पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैच को पॉलिटिसाइज किया जब हाथ नहीं मिलाए और बाकी सब कुछ हुआ और ट्रॉफी नहीं लेनी, और अब उन्होंने इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया, जो कि प्योरली पाकिस्तान कहता है कि हमने दहशतगर्दों के अड्डे पे स्ट्राइक की और वहां पे पाकिस्तान ने एक नाम भी जारी किया है। ठीक है, तो वो कितने 10, 11, 12 लोग जो मारे गए। तो आप क्या देख रही हैं, इंडिया क्यों ये क्रिकेट का इस्तेमाल कर रहा है और इस चीजों में वो अपनी सियासत करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से तो ये ब्लेम आ रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए सर, क्रिकेट की जहां तक बात है, अगर हम उधर से शुरू करें, जो अफगानिस्तान ने मना भी किया है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई
उन्होंने टूर्नामेंट खेलने आना था, उसके लिए भी इनकार किया है। फिर जब इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान करे या कोई भी करे, तो वहां पर जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ टेररिस्ट ही बैठे हों, वहां पे हर तरह के लोग हो सकते हैं। अक्सर जो आम सिटीजन हैं उनकी जानें भी जाती हैं, पाकिस्तान में भी जाती हैं, और कई जगह भी जब अटैक्स हुए, अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम पर भी कहा गया कि जो आम पब्लिक है उसकी भी जानें गई थी। तो जाहिर है कि जब कहीं पर किसी किस्म का अटैक किया जाएगा, चाहे उसमें ड्रोन इस्तेमाल हो या कुछ हो, तो जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करें जिनको मारने के लिए उसको चलाया गया है। तो यही हमें यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दिया है कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया है, तो जो सो कॉल्ड, जो हमारे यहाँ से कहा गया कि जी टेररिस्ट थे, उन पर अटैक किया है, लेकिन जब लोगों की बाद में देखा गया है तो आम सिटीजन भी मारे गए। उनमें उनके 3 क्रिकेटर्स का भी नाम दिया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स थे, कोई, अब मुझे नहीं पता लोकल लेवल के थे या इंटरनेशनल लेवल के थे, लेकिन उनकी भी जाने गई, उनकी फोटोज भी दिखाई गई। मैं आज भी 1-2 इंडियन टीवी पे गई थी, तो वहां उनकी फोटोज दिखाई जा रही थी, वन नाम भी कुछ बताए जा रहे थे। तो वो कह रहे थे कि इनकी भी जाने गई हैं, और उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के लोग जो है वो और ज्यादा नाराज हो गए। तो जाहिर है जब आप इस किस्म के अटैक्स करेंगे, आपको कुछ पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, वहां पे कौन है कौन नहीं है, बस आपने अटैक करना है। तो फिर इस तरह की जब डैमेजेस होते हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर दूसरी तरफ से कंट्रीज जो है वो जवाब देंगी और बात करेंगी। जहां तक क्रिकेट बोर्ड का है कि जी भारत का उस पर कंट्रोल है, जैसे आप कह रहे हैं, और कई चीजें, तो इस वक्त तो भारत की अफगानिस्तान से टर्म्स बहुत अच्छे हैं, और अगर ऐसी कोई चीज होगी तो डेफिनेटली भारत उनका साथ देगा। और इसीलिए कहा जा रहा है, बल्कि कई जगह तो मैंने ये भी देखा कि गौरव सावंत और कई दूसरे लोग जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कम्प्लीटली क्रिकेट से बाहर कर देना चाहिए, ये लोग टेररिज्म कर रहे हैं, और इस तरह की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सर ये भी देखना चाहिए कि जिस वक्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, तो हमारी एजेंसीज को पता नहीं लगा, हमारे लोगों को जरा भी पहले से कोई खबर नहीं थी कि इस तरह का कोई अटैक होने जा रहा है। और फिर जिस तरीके से यहाँ से वहां अटैक किए जा रहे हैं कि जी हम तो टीटीपी के लोगों को मारने के लिए जा रहे हैं, और पहले ऐसे कहा था पाकिस्तान ने कि अगर जो तालिबान की हुकूमत है उन्होंने ना रोका तो फिर पाकिस्तान अंदर जाके भी अटैक करेगा। लेकिन वही वाली बात है सर कि कोई भी हरकत करने से पहले उसके आगे का सोच लेना चाहिए इनको। वो जो कहते हैं ना, नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोच लें कि क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी कि किस प्रकार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ियों की हत्या कर दिया, वो भी एयर स्ट्राइक करके, जिसके वजह से काफी ज्यादा अफगानिस्तान में गुस्से का लहर देखा जा रहा है। और अब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान कोई भी क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान की ओर से खिलाड़ियों को निशाना बनाने जाने के बाद क्रिकेट बोर्ड की जगत में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है दोस्तों। लोगों को कहना है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए, जिसको देखते हुए पाकिस्तान मीडिया के कई एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए। जिस प्रकार भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलता, उसी प्रकार अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा। अगर ऐसा होता है तो पीसीबी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच न खेलने के लिए कह दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। और इसी के बीच अब अफगानिस्तान ने ये दावा कर दिया कि हम 3 खिलाड़ियों का बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच चल रहा तनाव कम होने का नाम भी नहीं ले रहा है। अब पाकिस्तान मीडिया में बात चल रहा है कि देखो, भारत जो हाल पाकिस्तान का किया था, अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का हाल वैसे ही करेगा।